ऐसा है, सबसे पहले तो मेहनत तो बिल्कुल राहुल गांधी जी 3000 किलो की मेहनत कर रहे हैं। आपने कल देखा ना, 3000 किलो की मेहनत कर रहे हैं वो, और मेहनत करते करते ही उन्होंने 99 चुनाव हरा दिए। आज वो विषय नहीं है। सबसे पहले तो वरुण जी भले इंसान है। वरुण जी को शायद पता होगा कि 26/11 होने के तुरंत बाद ही हमने लगातार, फली मेजर जी ने जब कहा था कि पाकिस्तानी कैंपों पर हमला होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उस समय की सरकार को तब से कि आप निर्णायक कार्रवाई कीजिए पाकिस्तान पर, और अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हटिए। और कांग्रेस पार्टी ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, पाकिस्तान को 26/11 में क्लीन चिट दी। आतंकी हमले के बाद आतंकी हमले होते रहे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, पुणे, हर जगह पर हजारों लोगों की जान गई। और कांग्रेस पार्टी ने 26/11 के बाद समझौता, और समझौता के बाद भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, और अब जब सिंदूर किया, सिंदूर में नया नॉर्मल स्थापित हुआ। 9 टेरर कैंप्स, 11 बेसेस, 5 जेट के अलावा रेडार, हैंगर, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तब पहलगाम को क्लीन चिट देते हुए पाकिस्तान को कहते सिंदूर में छुटपुट और फेलियर हुआ। 2 बातें, केवल 2 बातें। आपकी बातें सुनते सुनते वरुण पुरोहित जी की शायद गर्दन में दर्द हो गया है, वो एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी मुझे ये बताइए, मुझे जरा, हाँ बोलिए। प्रियंका जी, हाँ। आज केवल देखिए, पुरोहित जी जो कह रहे हैं ना कि चिदम्बरम जी को हटा दीजिए, कितनों को हटाएंगे? सिर्फ चिदम्बरम नहीं, श्याम सरन ने भी कहा, शिव शंकर मेनन ने भी कहा है किताब में अपनी। ये बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कही, और कल इंटरव्यू में कहा है कि जो चिदम्बरम कह रहे बिल्कुल सही। तो एक सवाल है कि किसके दबाव में आपने ये कार्रवाई नहीं होने दी, और सीधा सवाल का जवाब ये है कि सोनिया गांधी ने कार्रवाई नहीं होने दी, क्योंकि इस्लामाबाद नेशनल। वरुण पुरोहित कुछ काउंटर पॉइंट है उनके पास, फिर मैं आती हूँ फराज किदवई साहब आपके पास आती हूँ। वरुण पुरोहित जी करिए अपनी बात। प्रियंका जी, आपने शुरुआत में पूछा कि ट्रंप का नाम क्यों ले रहे हैं, तो ट्रंप ने तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है ना, यूएनजीए जनरल असेंबली, उसमें कहा है, बाकी कितनी बार कहा तो है। तो आप जब राइस का एग्जांपल देते, तो राइस यहाँ आई हुई थी, चिदम्बरम ने कहा राइस ने फोन किया, ये किया, तो भाई ट्रंप की भी बात मान लो, या तो राइस की बात मान लो। वरुण पुरोहित जी देखिए, दाएं बाएं मत घुमाइए, कांग्रेस को ना शर्म आनी चाहिए। 160 लोगों की मौत हुई थी उस समय। उस समय सत्ता में देश की जनता ने कांग्रेस को बिठाया था, 59 घंटे लगातार गोलीबारी हुई थी, और उसका बदला लेना चाहिए था। आज कांग्रेस किस हैसियत से कसाब को पकड़ा था, मौजूदा सरकार पर उंगली उठाती है, सबूत मांगती है? अरे कांग्रेस ने क्या किया अपने समय में? कांग्रेस ने तो, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने ट्रंप सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस ने बिरयानी वहां जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गए पाकिस्तान, शी जिनपिंग के साथ झूला नहीं झूला। अमेरिका बताएगा क्या कांग्रेस को क्या करना है? अमेरिका से कैबिनेट तैयार हो रही थी। प्रियंका ऐसी बातें करते हो आप हर चीज में। मतलब ये जो 11 साल का नैरेटिव है ना, क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी। प्रियंका जी, जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता आकर खुलासे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो सुपर पीएम थे, क्यों नहीं पकड़ा चिदम्बरम को? उसकी चिदम्बरम की जिम्मेदारी नहीं थी मंत्री होने से, गृह मंत्री। आपके पास वरुण पुरोहित जी कोई वैलिड जवाब नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद। देखिए प्रियंका जी, एक तो पैनल 1 वर्सेस 3 भी, आपने कहा 1 वर्सेस 3 है, मतलब इंडिया का पक्ष रखने वाला एक है और इस्लामाबाद का पक्ष रखने वाले 3 लोग हैं। तो मुझे अपनी बात भी पूरी करने दीजिए। देखिए, अरे अब मैंने नाम किसी का नहीं लिया, आप क्यों बुरा मान गए? वरुण पुरोहित जी, आप सॉलिड काउंटर पॉइंट दीजिए ना, आप ट्रंप पर आ गए। अरे उस समय बताइए ना, अमेरिकी विदेश मंत्री क्यों आई थी? किससे बात हुई थी? मनमोहन सिंह से बात हुई थी। नहीं, गलत। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी ने फैसला लिया। ठीक है, शहजाद अपनी बात को पूरा करिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। प्रियंका जी, जो अभी इन्होंने 71 का जिक्र किया है ना, 71 में भी क्या हुआ आपको पता है? बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इंदिरा जी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, 93,000 सोल्जर है, ले लेते हैं पीओ के करतारपुर। तो इंदिरा जी पे पता नहीं कौन सा दबाव था कि जो भी हमने मैदान में कमाया वो मंच पे गवा दिया। 90 सुन लीजिए भाई साहब, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता। 90 प्लीज प्रियंका जी, एक एक करके बात दीजिए। 30 सेकंड में शहजाद, 30 सेकंड में पूरी करिए, मुझे बाकियों के पास भी जाना। आधा टाइम तो इनको चुप कराने में जा रहा है। सुनिए, 1965 में जबकि हम पाकिस्तान को धूल चटा चुके थे, 68 में हमने 828 स्क्वायर किलोमीटर दिया। क्या ये आपको पता है? क्या आपको पता है 1962 में भी हम लोगों ने अपने आईएएफ का इस्तेमाल नहीं किया? अभी सीडीएस चौहान ने बताया, ना उस समय पर किया, ना 2008 में किया। ये सरेंडर का हर जगह कैलेंडर में परिवार का इतिहास दर्ज है। और ये परिवार के साथ कौन खड़ा था? समाजवादी पार्टी उस समय पर 26/11 में सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट को। तो समाजवादी पार्टी तो खुद आतंकियों की पैरवी करती है भाई। ठीक है, चलिए समाजवादी पार्टी से फिर सवाल कर लेते हैं।
फराज किदवई साहब, अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान को लेकर अगर हम कांग्रेस की नीति की बात करें 2008 में, मैं आ रही हूँ बाकी के पास भी आती हूँ, फराज किदवई साहब, और आज की मौजूदा सरकार की नीति की अगर हम बात करें तो आपको दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता? चिदम्बरम का बयान ये बताता है साफ तौर पर कि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके पास वो दम नहीं था, उनके पास वो विजन नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला सके। प्रियंका जी, मुझे बिल्कुल फर्क दिखता है। कैप्टन शिव कुमार जी जो कि इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची हैं, उसका आपने बयान सुना था? वो बोलते हैं कि IAF लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंड पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो बोलते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ विमान गिरे क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने अंकुश लगाया था। पाकिस्तान के सैनिक और हवाई ठिकानों पर निशाना नहीं लगाना है, ये हमारी लीडरशिप ने कहा था। तो फिर इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम कहां थी? आज ये 2025 का भारत है जहां पर एक डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में बोलता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को तबाह नहीं कर पाए। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला देंगे कि नहीं देंगे? दूसरी बात, शहजाद ने अभी क्या बोला कि एक तरफ तो भारत का पक्ष रखने वाले हैं और दूसरी तरफ 3 इस्लामाबाद का। जी नहीं शहजाद भाई, एक तरफ 3 गांधी का पक्ष रखने वाले हैं और एक आदमी नाथूराम गोडसे की विचारधारा का पक्ष रखने वाला है, जिसने ना सिर्फ गांधी को मारा बल्कि गांधी के पुतले को भी मारा। क्या बात करते हैं आप? और पाकिस्तान की बात करते हैं, आतंकिस्तान को, जिसको हमने हर तरह से अलग थलग कर दिया था, वही पाकिस्तान। मोदी जी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं शायद, अभी 2-3 दिन पहले तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि उनके पास विजन था, वो चाहते थे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना, वो बदला लेना चाहते थे जिन 160 लोगों की जान गई, लेकिन अचानक से ऊपर से आदेश आता है नहीं, रुक जाओ, हमें नहीं करना है। क्यों? वही पाकिस्तान ग्लोबल फॉर्मेट में जाकर के हर जगह चाय कॉफी पी रहा है। क्या बात कर रहे हैं शहजाद भाई आप? मतलब आप जवाब नहीं देंगे? आप चिदम्बरम के बयान पर जवाब नहीं देंगे जो कह रहे हैं कि वो चाहते थे खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करना, लेकिन उनको रोका गया, उनको ऊपर से आदेश आया सुपर पीएम का। बीजेपी कह रही है, पीएम का नहीं कह रही हूं मैं, सुपर पीएम का आदेश आया। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूं प्रियंका जी, जनता ने 2014 में विश्व गुरु जी को मैंडेट दिया ना, और इसीलिए दिया कि कुछ कमियां कांग्रेस से रह गई। मान रहे आप कमियां रह गई कांग्रेस में? आप मान रहे हैं कमियां रह गई कांग्रेस में? फराज किदवई साहब मान रहे हैं ना? आप मान रहे हैं ना? आप मान रहे हैं ना कांग्रेस ने गलती की? कांग्रेस, फराज किदवई साहब मान रहे हैं पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। 2-3 बार वो आसिम मुनीर, गुंडा पाकिस्तान का, वो जाकर के व्हाइट हाउस में लंच और डिनर कराता है, और आप बोलती हैं कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही 56 इंच की छाती है, यही विश्व गुरु जी हमारे। क्या बात करिए आप? आज पूरी दुनिया में मोदी जी की फेयर डिप्लोमेसी की वजह से हम अलग थलग हो गए हैं। आप जवाब नहीं देंगे कि 26/11 में जो हुआ क्यों नहीं उस टाइम पर पाकिस्तान से बदला लिया गया? दाएं बाएं की घुमाएंगे, मौजूदा नीति की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भी सबने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक सबने देखी है, बालाकोट एयर स्ट्राइक सबने देखी है, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि तब तत्कालीन गृह मंत्री को अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया? अनिल झा को भी दिखाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ से। शहजाद में आपके पास आ रही हूँ, शहजाद में आ रही हूँ पर अनिल झा का भी मैं, हाँ वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, कहना कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल झा, मुझे बताइए। बिल्कुल शहजाद, आज 1 वर्सेस ऑल है, इन सबके सवालों का जवाब आप देंगे, लेकिन मैं एक बार अनिल झा जी के पास आना चाहती हूँ। आप मोदी की नीति पर सवाल उठाते हैं, ठीक है, सुन तो लीजिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए अनिल झा जी। मोदी की नीति पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन अपनी हकीकत को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? कांग्रेस की हकीकत को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? विपक्षी खेमा अपनी गलतियों को नजरअंदाज क्यों करता है? प्रियंका जी, जब कांग्रेस की सरकार रही तो उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे कांग्रेस आतंकवाद प्रायोजित जो पाकिस्तान है उनकी आइडियोलॉजी को वो समर्थन करते थे। पी चिदम्बरम को उस समय मैं जानता हूं, उस समय वो रामन और लोहिया में थे, वो देखने आए थे घायलों को, मैं वहीं था, और वहां पर हजारों लोग वहां पर थे मौजूद, और उन्होंने चिल्ला के पी चिदम्बरम को बोला था कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक युद्ध कीजिए।